गांव के एक छोटे से घर में पले बड़े दो लड़के राहुल और अमित बचपन से ही गहरी दोस्ती के बंधन में जकड़े थे। राहुल एक विचारशील और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि अमित उसके विपरीत जोशीला और आगे बढ़ने वाला था। इन दोनों के बीच अलग अलग व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके बीच ऐसा संबंध था जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उनका पहला मिलन गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। राहुल, जो अपने घर से भागकर आया था, वहां बैठा हुआ था। उसे अपने छोटे भाई से झगड़े का बदशगुन था। उसी समय अमित भी वहां पहुंचा, जो खेलने के लिए बाहर आया था। अमित ने राहुल को रोते देखा और उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अमित ने पूछा। राहुल ने अपनी पीड़ा कहानी सुनाई और अमित ने उसे दिलासा दिया। उनकी यह पहली मुलाकात उनकी दोस्ती का आरंभ थी। उस दिन से राहुल और अमित एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, खेलते थे और अपनी छोटी छोटी बातें साझा करते थे। गांव के लोग उन्हें हमेशा एक साथ देखते थे और उनकी दोस्ती पर गर्व करते थे। राहुल और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे एक दूसरे के सहपाठी थे। राहुल को पढ़ाई में रुचि थी और वह हमेशा टॉप करता था। वह अपने शिक्षकों का प्रिय बच्चा था। दूसरी ओर अमित जोशीला था, लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी। उसे खेल पसंद थे और वह फुटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था। एक दिन अमित ने राहुल से कहा, मैं तो हमेशा खेलने में मस्त हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हारे पास समय नहीं है। कभी कभी तुम भी खेलो। राहुल मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खेलूंगा तो तुम भी पढ़ाई करोगे। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। राहुल ने अमित को पढ़ाई में मदद की और अमित ने राहुल को फुटबॉल सिखाया। इस तरह वे एक दूसरे को सही रास्ते पर लाने में सफल रहे। एक दिन स्कूल में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। अमित की टीम ने अंतिम मैच जीतने के लिए तैयारी की। राहुल ने अमित को उस मैच के लिए तैयार करने में मदद की। अमित ने मैच में बहुत अच्छा खेला और उसकी टीम ने विजय प्राप्त की। राहुल ने अमित को बधाई दी और अमित ने राहुल को धन्यवाद दिया। इस तरह स्कूल के दिनों में भी उनकी दोस्ती ने अपनी चमक बनाए रखी। बचपन के दिन बीत गए और दोनों लड़के बड़े हो गए। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया, जबकि अमित ने खेल को अपना करियर बनाने का सपना देखा। राहुल को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला, जबकि अमित ने फुटबॉल की टीम में जगह बनाई। इस अवस्था में भी उनकी दोस्ती ने अपनी चमक नहीं खोई। राहुल हर सप्ताह अमित के मैच देखने आता था और अमित भी राहुल के परीक्षा के दिनों में उसे पढ़ाई में मदद करता था। एक दिन अमित की टीम का एक महत्वपूर्ण मैच था। राहुल उस मैच को देखने आया था। अमित ने मैच में बहुत अच्छा खेला, लेकिन अंतिम 10 मिनट में उसे एक चोट लग गई। राहुल तुरंत मैदान में दौड़कर आया और अमित को सहारा दिया। चिंता मत कर, तुम ठीक हो जाओगे, राहुल ने कहा। अमित मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हारे साथ होने पर मुझे कुछ भी नहीं लगता। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने करियर को आगे बढ़ाया। राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया, जबकि अमित ने फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बनाया। लेकिन जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। एक दिन राहुल के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। ये खबर राहुल के लिए एक बड़ी धक्का थी। उसका पूरा जीवन उलट गया। अमित ने राहुल के पास जाकर कहा, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमित ने राहुल को उसके घर के काम काज में मदद की और उसे धीरे धीरे अपने आप को समेटने में मदद की। राहुल ने अमित की मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। कुछ साल बाद अमित की फुटबॉल की टीम एक बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने वाली थी। लेकिन उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी टीम के कप्तान ने उसे एक बड़ा फैसला लेने के लिए कहा। अमित को यह फैसला लेने में दिक्कत हो रही थी। राहुल ने अमित को सलाह दी, तुम्हें अपने दिल से सुनना चाहिए। तुम जानते हो कि क्या सही है। अमित ने राहुल की सलाह मानी और उसने एक बहादुर फैसला लिया। टूर्नामेंट में उसने अपनी टीम का नेतृत्व किया और उन्होंने विजय प्राप्त की। राहुल और अमित की दोस्ती ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने एक दूसरे के सपने पूरे करने में मदद की और उन्होंने एक दूसरे की हार और जीत को साझा किया। एक दिन राहुल ने अमित से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती कभी खत्म होगी? अमित मुस्कुराया और बोला, नहीं राहुल, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी।
ये हमारे दिलों में है और यह हमेशा बनी रहेगी। दोस्ती का सच्चा मूल्य यह है कि वह हमें हर मुश्किल में साथ देती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें सही रास्ते पर लाती है। राहुल और अमित की दोस्ती इसका एक उदाहरण थी।